कैसे हैं दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट येट सो अंडररेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, बुडापेस्ट, जो कि हंगरी का कैपिटल है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मुझे शेंगन का वीज़ा मिला यूके से यहाँ तक का, कितना टोटल कॉस्ट पड़ा मुझे, और आप किस तरह से एक बजट फ्रेंडली ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे आपको न सिर्फ ये कि शेंगन वीज़ा गारंटीड मिलता है और इजीली मिलता है, बल्कि आप यहाँ पे हिस्ट्री और आर्किटेक्चर और ख़ूबसूरती के साथ साथ यहाँ की बेहतरीन एकोमोडेशंस और चीप प्राइसेस में यहाँ में जो एकोमोडेशंस मिलती है, यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको एक तो आपका पासपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा और इसके साथ साथ आप यहाँ पे ट्रैवल भी कर सकेंगे। तो ये प्रोसेस मैंने कैसे किया, चलिए इस पे डिटेल से विद कॉस्ट बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में जाहिर सी बात है कि आपका पासपोर्ट हो गया, आपने बैंक स्टेटमेंट्स जो है वो लास्ट 3 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट्स निकाल के देने हैं। और अगर आप वर्क वीज़ा पे हैं तो आपको एम्प्लॉयर से या HR से एम्प्लॉयमेंट लेटर लेके देना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट स्टेटस लेटर जमा कराना होगा। आपके अकाउंट में कम से कम इतने पैसे होने चाहिए जो कि आपके इस ट्रिप को उस पर पूरे उतरे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं 100 पाउंड्स पर डे के हिसाब से, तो अगर आप 1000 या इससे ऊपर के पाउंड्स का बैंक स्टेटमेंट रखें तो अच्छी बात होगी। इसके साथ साथ कम से कम 3 सैलरी स्लिप्स भी आप लास्ट मंथ्स के इनके साथ जमा कराएं। 2 चीज़ें होती है, आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और आपने एम्बेसी भी लेके जाने होती है। कभी कभी आपने दोनों चीज़ें करनी है, तो मेक श्योर करें कि आपने अगर हंगरी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर है उस पर भी आप जाके देख लें। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जमा कराने, बहुत ही सिंपल ईजी प्रोसेस है। मैंने सारा कुछ खुद किया है, आप भी कर सकते हैं। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप अप्लाई करते हैं। उसी टाइम पे जब आपकी जो पूरी प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाती है, उसी में नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें। चूँकि हंगरी के लिए कंपेयर टू स्पेन, जर्मनी वगैरह इतना रश नहीं होता, तो आप इजीली इवन नेक्स्ट डे की भी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। मुझे भी नेक्स्ट डे की ही मिली थी। तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें और लंदन जाके VFS की जो एम्बेसी है, VFS का जो ऑफिस है, वहाँ पे आप अपनी फिंगरप्रिंट्स लगा लें। अगर डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्स भी अपने सारे साथ लेके जाए। ऑब्वियसली जैसे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे या बुक करने से पहले आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जमा करानी होती है, जो कि हंगरी के लिए 90 यूरोज़ है, जो कि 69 पाउंड्स बनते हैं। तो आप जब वो फ़ीस पे कर ले उसके बाद आपने जाना है लंदन। तो लंदन के लिए तो मेरा जो रिटर्न टिकट था वो 40 पाउंड्स का लगा था। तो मैं वहाँ पे गया VFS में। मैंने कोशिश की कि जो लास्ट वाली है 12:30 या 1:30 बजे के करीब मैंने वो अपॉइंटमेंट ली ताकि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। तो वहाँ पे आप टाइम पे पहुँच जाए, वहाँ पे अपनी जो बायोमेट्रिक है वो करा ले। इसके बाद आती है कि वो आपसे पूछेंगे कि आपने कोरियर सर्विस लेना है या नहीं। कोरियर सर्विस अगर आप लेंगे, आपके घर पे ही आपका पासपोर्ट आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। और अगर आपने ख़ुद ही इकट्ठे करना है तो फिर आप वहाँ से ख़ुद भी वापस आके इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने कोरियर सर्विस बुक करनी है तो उसकी फ़ीस फिर 25 पाउंड्स है और वो आपको घर पे ही मिलेगी। याद रखिए कि जब डिलीवरी वाला आएगा तो आपको घर पे मौजूद होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। अगर आप घर पे मौजूद होंगे, अगर अदरवाइज़ वो वापस लेके जाएंगे और नेक्स्ट डे फिर दोबारा से कलेक्ट करेंगे। मैं भूल गया था, जो कि फ़्लाइट टिकट्स है, रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स और जो आपकी अकोमोडेशन है वो पहले से ही बुक करनी है आपने, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उसमें आपसे मांगी जाती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ पे आके दोस्त के यहाँ ठहरते हैं या कुछ, तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि उनसे इन्विटेशन लेटर मंगवा सकते हैं, उससे आपका केस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप जो है वो आइटरनरी लिस्ट जब आती है उसको सीरियसली, इस बेस पे मेरा स्वीडन का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, उसको सीरियसली फिल करें। और जो कवर लेटर है वो अच्छी तरीके से ऐसा बनवाए कि वो लगे कि आप वाकई जेन्युइनली ट्रैवल कर रहे हैं। तो दैट थिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ये आपको माइंड में रखना चाहिए याद। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि भई अगर वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो हमारे जो फ़ीस, जो हमारी जो एकोमोडेशन के चार्जेस है जो हमने बुक की है एयरबीएनबी वगैरह, या और इसके साथ टिकट्स, वो तो ज़ाया हो जाएंगे। लकीली मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था, तो मैंने तो रिफ़ंडेबल ही कराया है। हमेशा से मैं फुल रिफ़ंड वाली एकोमोडेशन ही करता हूँ कि जस्ट इन केस वीज़ा लेट हो गया या वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया
तो मैं वो दोबारा से रिफ़ंड करवा सकूं। तो फ़िल्टर्स में जाके booking.com, एयरबीएनबी वगैरह में आप रिफ़ंडेबल जो एकोमोडेशन है वो बुक करें और टिकट्स भी आप रिफ़ंडेबल करा सकते हैं। मैंने रिफ़ंडेबल कराई नहीं थी, 54 पाउंड की थी और वो ऑलमोस्ट डबल लग जाता मेरा अगर मैं रिफ़ंडेबल कराता। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा है। तो मुझे जाहिर सी बात है कि अगर नुकसान फिर भी होता तो मुझे 10 पाउंड का ही आई थिंक मैक्सिमम नुकसान हुआ, तो इसलिए मैंने एक यही चीज़ कराई। ओके, तो जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे, बुडापेस्ट एयरपोर्ट पे, तंग तो नहीं करते, कोई क्वेश्चंस मुझसे नहीं पूछे गए, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम मुझे हुई है, आई लॉस्ट माई लगेज, मैंने अपना बैग खो दिया था और दे वर पैथेटिक इन दैट, कोई कम्युनिकेशन उनकी नहीं थी। तो लॉस्ट एंड फाउंड का जो ऑफिस है वो एक टर्किश कंपनी चलाबे को उन्होंने आउटसोर्स किया था, वो चला रही थी। और जब मैं उधर गया मैंने उनसे कहा कि ये बैग मुझसे यहाँ पे खो गया है, तो वो मुझे कह रहे थे कि आप चले जाओ और हम आपके लिए भिजवा देंगे, या जैसी हमें मिलेगी तो आपको कॉल कर लेंगे, आप वापस कलेक्ट कर लें। मैंने 5 घंटे तक वेट किया, 7-8 बजे से लेके 2 बजे तक मैं ठहरा। मैंने कहा मैंने किसी सूरत नहीं जाना, बिकॉज़ उसमें मेरा जो है वो था वर्क, सॉरी थैंक यू, उसमें जो है वो मेरा वर्क लैपटॉप था, उसमें सब कुछ था। और फिर लकीली फाइंड माई जो ऐप है जिसमें आप अपने सारे एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है वो लिंक कर सकते हैं। जैसे ही वो आपसे खो जाए तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो लैपटॉप है या आईपैड जो भी है, एयरपॉड्स है, आपने फ़ला जगह पे छोड़ी है। तो मैंने जब उनकी लोकेशन देखी तो लकीली किसी ने उठाया नहीं था वो बैग, और वो उधर ही पड़ा था एयरपोर्ट पे। मैंने उनको बार बार समझाया, लेकिन वो कॉल्स करते रहे और उनको पता नहीं लग रहा था कि हम किससे बात कर रहे हैं या कहाँ पे बात करें। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अदर देन दैट सब कुछ बहुत स्मूथ हुआ। उसके बाद जब बाहर आते हैं तो आपके पास टिकट मशीन होती है, आपने 2 टिकट्स बाय करने हैं। जो एक टिकट है वो सीधा बस शटल है, वो एयरपोर्ट से सीधा आपको सिटी सेंटर लेके जाएगी, और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे जो भी एकोमोडेशन आप पकड़ेंगे यहाँ पे, तो वो आपसे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होगी। आप अपने एकोमोडेशन जो पास में ही होगा गूगल मैप के थ्रू, उस पर आप नीचे उतर जाए और उससे आप वॉकिंग डिस्टेंस पे फिर अपने एकोमोडेशन जा सकते हैं। इसकी कॉस्ट है तकरीबन 4.5 पाउंड, 6 यूरो, तो 4.5 पाउंड इसकी कॉस्ट थी। और इसके साथ एक दूसरी टिकट भी मैंने बाई की जो कि 15 डेज़ का पास है। और यहाँ पे मैं बुडापेस्ट में जितना भी घूमूंगा, चाहे वो जितनी भी बसेस है, ट्रैम्स है, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, रेलवेज़ है, मेट्रोज़ है, इन सब पे काम करता है। और मुझे ये सिर्फ 13.5 पाउंड का पड़ा। हंगेरियन करेंसी में मैं प्राइस भूल गया कि कितना था। हाँ, इस पे लिखा है पीछे मेरे मोबाइल में ही है, 5950 हंगेरियन करेंसी है, तो इसे तकरीबन 13.5 पाउंड बनते हैं। और उस पे मैं अपने अकोमोडेशन पहुंच गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने एयरबीएनबी 4 नाइट्स के लिए लिया है, बेहतरीन प्राइस में मुझे लास्ट टाइम में मिला, लास्ट मोमेंट पे, बट इंतहाई बेहतरीन प्राइस में मुझे मिला। आप इससे चीपर एकोमोडेशन भी बुक कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही चीप थी। और पूरा जो अपार्टमेंट है वो अकेले मैं यूज़ करता हूँ। मैं वहाँ पे अपने लिए ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाता हूँ, सारी जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है। तो वो मुझे पड़ी है $159 की, जो कि आई थिंक 120 पाउंड्स के करीब पड़ती है। रिटर्न टिकट मैंने लेट वाली कराई थी, तो वो 84 पाउंड की पड़ रही थी। इससे सस्ती भी मिल सकती है और इससे महंगी भी मिल सकती है, लेकिन मैंने रायन कराई थी जिसमें सिर्फ एक बैकपैक अलाउड होता है। अगर आपने अच्छे ज़्यादा सामान है आपके पास, तो कोशिश करें कि आप किसी दूसरी एयरलाइन में आ जाए जिसमें एक एक्स्ट्रा बैगेज। रायन एयर में भी करा सकते हैं, लेकिन आपने फिर उसके सेपरेट पैसे देने होते हैं। आई थिंक कुछ 10 kg के लिए 20 पाउंड्स के करीब है। तो ये हो गई आपके एयर टिकट और एयरबीएनबी या एकोमोडेशन। तो ये देखिए एक ब्यूटीफुल सी ट्राम भी यहाँ पे इस स्टॉप पे रुक गई है। तो टोटल मुझे जो ख़र्चा पड़ा है वो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके 380 पाउंड्स पड़ा है। अब यहाँ पे मैं अपना खाना पीना करूँगा, और कोई ऐसी साइट्स जैसे बोट राइड हो गई, या जैसे किसी पार्लियामेंट या किसी और बिल्डिंग के अंदर एंट्री जिनकी फ़ीस होती है, वो मेरी अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। आप कंसिडर कर ले कि फूड सब कुछ मिला के भी आप बमुश्किल, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे चीप है, तो 100 पाउंड से लेके 200 पाउंड आपका इजाफी ख़र्चा होगा। तो मतलब विद इन 500 पाउंड यू कैन ईज़िली ट्रेवल फॉर 4-5 डेज़ इन बुडापेस्ट।
अभी फ़िलहाल मैं बुडापेस्ट में हूँ, मैं फ्यू डेज़ बाद आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स वियना, तो शायद वहाँ से भी व्लॉग बनाऊँ। तो ये थी पूरी कॉस्ट मैंने आपको बताई कैसे यूके से हंगरी आ सकते हैं शेंजन वीज़ा के लिए। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी द नेक्स्ट वन। साइन आउट फ्रॉम बुडापेस्ट।